नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। 5 मिनट कॉन्सेप्ट में आज मैं बात करने जा रही हूँ आईसीटी को लेकर के। आईसीटी का टैगलाइन है आपके क्वेश्चन पेपर में दैट नॉलेज ऑफ आईसीटी। तो आज हम आईसीटी को जानेंगे कि भाई आईसीटी दरअसल है क्या और किस तरीके से आप आईसीटी को टीचिंग और लर्निंग के साथ जोड़ सकते हैं। और ध्यान में रखिए, जब कभी भी आईसीटी से डायरेक्टली सवाल आपसे आता है तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आईसीटी से ही सवाल आपसे पूछा जाए। सवाल आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से जोड़ करके, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से जोड़ करके सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या समझना है, किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, इसके बारे में हम जानेंगे। इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन, कैसे लर्नर का, टीचर का और किस तरीके से स्कूल एजुकेशन का इसमें रोल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो आप सबको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि भाई आईसीटी क्या है। जो पहले आईटी था, जो कि हमें यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी देता था, लेकिन आजकल हमें यहाँ पर आईसीटी के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, जिसका मतलब है किसके हिसाब से, यूएनडीपी के हिसाब से। फुल फॉर्म इसके याद रखेगा, जीके के सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से आईसीटी का मतलब होता है जो कि टूल्स को हैंडल कर सके, यहाँ पर बहुत तरीके के सामानों के विविध सेट जो होते हैं उनका अनुप्रयोग कर सके, एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट कर सके, सर्विसेज दे सके, यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाए सर्विसेज को, स्टोर को यहाँ पर जो है अपने अंदर सीमित कर पाए, प्रोसेस कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और क्या कर पाए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम आज के समय में बात करते हैं, बिल्कुल जैसे मोबाइल फोन्स की, व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, जो कि दूर दराज के इलाकों में, शहरों में रहने के बावजूद भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को, बातों को जो है शेयर कर सकते हैं। जूम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना है, तो एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे, देखते हैं कि आपको कितना यहाँ पर समझ में आई है चीजें और कितना आप ग्रिप कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कंसिडर अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सवाल पहले हमारा आ चुका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू में क्वेश्चन रिपीटेड है हमारा। यानी कि कह रहे हैं कि भाई आईसीटी जो है ये कंसिडर करता है आईटी से। मैंने शुरू में जब डेफिनेशन दी तो मैंने कहा कि भाई आईटी आईसीटी से बना है, ना कि आईसीटी आईटी से बना है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी लेकिन कम्युनिकेशन अब एड ऑन हुआ है। फिर ये दूसरे में कह रहे हैं कि द राइट यूज अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज अ कॉपीराइट। तो किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि भाई करेक्ट क्या है, यहाँ पर सही वाला कौन सा है। दोनों सही है, दोनों गलत हैं, सिर्फ दो सही, दूसरा सही है, या फिर यहाँ पर सिर्फ पहला सही है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ठीक से गौर फरमाएंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पर जो आंसर नंबर 2 है, यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईटी पहले था, फिर हमने उसमें सी ऐड कर दिया कम्युनिकेशन को लेकर के, जो कि काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो गया डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर के। और यहाँ पर कॉपीराइट क्या है, हमेशा किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं होता है, बिल्कुल किसी भी चीज के ऊपर कॉपीराइट हो सकता है। कि यदि आप किसी भी चीज को चुराते हैं किसी ऑथेंटिकेशन के बिना, तो बिल्कुल वो राइट टू यूज आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप उसका अधिकार अपने पास प्राप्त नहीं कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ आईसीटी क्या है, सवाल यहाँ से बनता है, स्टार मार्क कर रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शुरू करेंगे ह्यूमन रिसोर्स से। तो भाई आईसीटी कहाँ यूज हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स उसे बना भी रहे हैं। कंपोनेंट दूसरा क्या है, डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस की यहाँ पर बात कर रही है। डेटा को यहाँ पर स्टोर करना, जैसे हम रैम और रोम की बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं, जब आप अपने फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तो उसके अलावा भी क्लाउड जैसे एप्लीकेशन होती है, जैसे आप एप्पल की बात करें, आईफोन की, उसके अलावा आजकल हर एक फोन में क्लाउड का एप्लीकेशन होता है। कंपोनेंट ऑफ आईसीटी के साथ क्या है, टेली कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, जो कि आपको जोड़ सकती है। सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के अंदर काम करिए, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं, जैसे माउस है, कोई भी जो इनपुट डिवाइस है वो हार्डवेयर कहला रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स में सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे मैं बात करूंगी कि भाई बेसिक रेशनल्स क्या है इसके। तो यहाँ पर जो क्रॉस और एडम है, हिंदी में भी आपको स्लाइड अगली मिल जाएगी। क्रॉस और एडम के हिसाब से आईसीटी का अब एजुकेशन में क्या रोल है, भाई आईसीटी को कैसे आप शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल कीपिंग यहाँ पर बढ़ाता है, जिसके हिसाब से आप सोसाइटी में हर एक चीज के बारे में जानकारी रख सकते हैं और समाज में बढ़ने वाली तकनीकी को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। वोकेशनलाइजेशन क्या है, व्यवसाय की जब हम बात करते हैं, भाई जॉब रिक्वायरमेंट, आजकल आईटी सेल में बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं। यहाँ पर कैटालिटिक की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को बढ़ाता है, जोड़ता है,
जहाँ पर शिक्षा को और प्रभावी बनाया जाता है आईसीटी के माध्यम से, जहाँ पर आप ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग करके बच्चों के दिमाग को और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। पेडागॉजी का अगर हम बात करें, शिक्षा का व्यवहार यहाँ पर बिल्कुल टेक्नोलॉजी को एनहांस करता है, लर्निंग को और फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है और बहुत आसानी से कोर्स को जो है डिलीवर करने में वो दक्षता आपके अंदर वो जो है डेवलप होती है। यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन है क्या, अगर इन शॉर्ट जाने तो सबसे पहले क्या, पार्टिसिपेशन बढ़ाता है बच्चों का और यहाँ पर टीचर्स का। यहाँ पर लर्निंग जो प्रोसेस है वो काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आप ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकते हैं। क्रिएटिव स्किल आपके अंदर डेवलप होता है, इंप्रूव होती है टीचिंग स्किल। यहाँ पर आप असेस कर पाएंगे इजिली टेस्ट के माध्यम से, कंप्यूटर के यूज करने के माध्यम से इवेल्युएट कर पाएंगे और इसके साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप प्रोवाइड कर पाएंगे अच्छे कंटेंट को और प्रमोट क्या कर पाएंगे, मेन स्ट्रीम के, जो हमने कल भी बात की थी 5 मिनट कॉन्सेप्ट में, इंक्लूसिव एजुकेशन को, कि यदि कोई बच्चा यहाँ पर जो है दिव्यांग है तो बिल्कुल हम उसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं वाइल यूजिंग द आईसीटी ऑडियो वीडियो जो एड्स है हमारा, उनका प्रयोग करके। फोकस क्या है यहाँ पर, लर्नर्स का। आईसीटी किसको फोकस कर रहा है यहाँ पर, लर्नर को। कैसे मोटिवेट कर रहा है, इंगेज कर रहा है और लर्निंग आउटकम को बढ़ा रहा है। अप्रोच क्या कर रहा है, लर्निंग को। यहाँ पर अनईजिंग क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी को और लर्निंग को उसको और जोड़ने का काम यहाँ पर कर रहा है कि बच्चे और इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। अलॉय क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस इन द लर्निंग में बच्चों की लर्निंग को और ज्यादा जो है फ्री कर रहा है। वर्किंग स्किल्स को बढ़ावा दे रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है डेवलप करने में और उसकी ग्रोथ को लेकर के। आगे बात करेंगे फोकस टीचर्स के ऊपर कैसा है। भाई हमने एजुकेशन जाना, हमने यहाँ पर लर्नर जाना, टीचर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि तीनों ही पिलर इंपॉर्टेंट है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका पिलर हो जाएगा कि टीचिंग को आप नए नए तरीके से पढ़ा सकते हैं, अध्यापक पढ़ा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर चाइल्ड का जो लर्निंग प्रेफरेंस है उसको ध्यान में रख सकते हैं कि उसको कैसे पढ़ना पसंद है। तीसरा सेव टाइम कर सकते हैं, कम टाइम में अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। चौथा यहाँ पर आप ऑफर कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से, और यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं क्या, ब्यूरोक्रेटिक बर्डन ऑन टीचर का, जो हम बात करते हैं कोठारी कमीशन में लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में, और फोकस कहाँ करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में। इंस्पायरिंग क्या करता है, टीचर्स को कैसे इनोवेट करता है टीचिंग को थ्रू द ऑडियो एंड वीडियो माध्यम से। पॉजिटिव रिलेशनशिप एंथुसिज्म है यहाँ पर, फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, रेलिवेंट टीचिंग है, सेफ है बहुत ज्यादा, पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट आता है जहां पर बच्चे और सकारात्मक तरीके से सीखते हैं, रिफ्लेक्टिव बनाता है कि जो इवैल्यूएशन हो रही है बच्चा कितना सीख पा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, इंस्पायर करता है टीचर्स को और किसको, लर्नर्स को। और कहाँ पर, एजुकेशन में, किसके माध्यम से, स्कूल के माध्यम से। तो आज है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे, इसका जवाब मैं दूंगी आपको अगले सेशन में। तो सवाल इन्होंने आपसे पूछा है कि भाई करेक्ट बताना है, लिस्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स हाईएस्ट लोअर स्पीड के मामले में, यानी कि सबसे ऊपर वाला फिर सबसे नीचे वाला। स्टार मार्क कर रही हूँ, सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको पढ़ करके बताना है कि इसमें से सही वाला ऑप्शन कौन सा है। पहले रैम आता है, फिर यहाँ पर कैश मेमोरी आता है, फिर सीपीयू, फिर सेकेंडरी आता है, फिर मेन आता है, फिर पहले सीपीयू आता है, कैश आता है, मेन आता है, फिर सेकेंडरी आता है, या फिर कैश आता है, सीपीयू आता है, मेन आता है, या फिर सेकेंडरी आता है। हिंदी इंग्लिश में पढ़ पाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैम रोम से सवाल जरूर आता है। अगले वीडियो में इसको कवर भी करेंगे। पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पर जाकर के आप बाकी लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की 5 मिनट सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ मजेदार सवालों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।